नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, हमने दो या तीन क्लास ट्रांसलेशन का कर चुके हैं पहले से ही, यूज ऑफ एम इज आर और यूज ऑफ वाज वेयर। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रैक्टिस किया होगा। हाँ, उसके कुछ और भी एस्पेक्ट्स छोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि आप सबको एक ही बार में ज़्यादा टास्क देना ठीक नहीं था, इसलिए आगे हम लोग बात करेंगे। हालांकि उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। जैसे यूज ऑफ वाजवेयर में हम लोग यूज ऑफ वाजवेयर में जैसे वह एक किसान था, वह एक किसान था। अगर इस प्रकार का सेंटेंस है तो हम लोग बनाते थे ही वॉज ए फार्मर। अगर इसी का निगेटिव रहता था, वह एक किसान नहीं था, तो इसको क्या करते थे, ही पहले तो इसका ही, उसके बाद इसका वॉज, ही के साथ वॉज लगता है, उसके बाद नहीं का नॉट, और उसके बाद एक का ए और किसान का फार्मर। इस प्रकार से बनाते थे। और उसके बाद अगर रहे, इंट्रोगेटिव रहता था कि क्या वह एक किसान था, तो इसे किस प्रकार से बनाते थे। सबसे पहले वाज को, इस सेंटेंस को एज इट इज लिखना था, सिर्फ इसको पहले कर देना था। तो वाज, उसके बाद ही ए फार्मर, वाज ही ए फार्मर, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे। ठीक इसी तरह से हम लोग एम इज आर में पढ़े थे कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, एम आई ए स्टूडेंट। इस प्रकार से जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसके बाद इतना सब कुछ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। और हम लोग आज इससे आगे यूज ऑफ शैल बी विल बी का प्रयोग सीखेंगे। तो नोट कीजिएगा, यूज ऑफ शैल बी एंड विल बी, यूज ऑफ शैल बी और विल बी, यूज ऑफ शैल बी और विल बी। अब समझिएगा बात को, शैल विल बी यह कब करेंगे प्रयोग, जिस किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हो। जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी लगा रहेगा और वाक्य के भाव से यह स्पष्ट होगा कि वह स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, वाक्य के भाव से यह स्पष्ट होगा कि स्थिति भविष्य में बनी रहेगी, ऐसे वाक्यों का प्रयोग, ऐसे वाक्यों में शैल बी विल बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे और वाक्य के भाव से यह पता चले कि दी गई स्थिति भविष्य में सामान्य रूप से बनी रहेगी, आप समझ पा रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में गा गे गी इत्यादि लगा रहे और वाक्य के भाव से यह पता चले कि दी गई स्थिति भविष्य में सामान्य रूप से बनी रहेगी। मतलब यह है मेरे दोस्तों कि जैसे मैं डॉक्टर बनूंगा, तुम
किसान बनोगे, वह मेहनती होगा। मतलब डॉक्टर बनेगा तो भविष्य में समान रूप से बना रहेगा, है कि नहीं। डॉक्टर अगर बनेगा तो भविष्य में सामान्य रूप से वह बना रहेगा। ऐसा थोड़ी है ना है कि एक दिन बन के और उसके बाद खत्म हो जाएगा, वह बना रहेगा। किसान बनेगा तो वह बना रहेगा, अगर वो अभियंता बनेगा तो वह बना रहेगा, अगर वह अमीर रहेगा तो बना रहेगा। ऐसा थोड़ी है 1 मिनट के लिए अमीर बन के खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ दिनों के लिए तो बना रहेगा ना, वही स्थिति है। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्तों, देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले तो देखेंगे कि आई और बी इन दोनों के साथ शैल का प्रयोग करते हैं, तो शैल बी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद यू, दे, ही, सी, इट या कोई एक नाम है, नेम, या फिर द बॉयज, चिल्ड्रेन, इन सभी के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। क्या? विल बी का प्रयोग करेंगे। फिर से बोलिए, विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं खुश रहूंगा, तो मैं का आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगाना है? शैल बी, शैल बी। खुश का क्या होता है दोस्तों? खुश का होता है हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। मैं खुश रहूंगा, आई शैल बी हैप्पी। तुम बीमार रहोगे, तुम बीमार रहोगे, तुम बीमार रहोगे। तुम का यू, पिछली क्लास में बताया था, तुम का यू, यू के साथ विल, यू विल, वी सब में लगाना है क्योंकि स्थिति बनी रहेगी, इसलिए बी। बीमार का इल, यू विल बी इल। उसके बाद आप खेलते रहेंगे, या फिर कुछ और कर लीजिए, आप किसान बनेंगे। तो यू आपका यू, उसके बाद यू के साथ क्या लगेगा? विल बी, यू विल बी अ फार्मर, यू विल बी ए फार्मर। उसके बाद देखिए, वह पढ़ता रहेगा, वह पढ़ता रहेगा, तो वह का क्या? ही। उसके बाद ही के साथ क्या लगाना है? विल बी, ही विल बी रीड। देखिए मेरे दोस्तों, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप समझिएगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अगर बोलते चला जाऊंगा या बताते चला जाऊंगा बहुत सारा, तो कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप किताब उठा करके और उसे देखिएगा नहीं और एक्सरसाइज नहीं बनाइएगा। इसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है एक्सरसाइज बनाना। हो सकता है कि मैं किसी भी ट्रांसलेट को किसी और तरीके से बता दूं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज देखिएगा, बनाइएगा, तब आपको अनुभव बढ़ेगा और आप कई अलग अलग प्रकार से उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप किताब बार बार देखेंगे और उसे बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे दोस्तों, कुछ वाक्य देखते हैं। आप तैयार रहेंगे, आप तैयार रहेंगे, आपका यू, यू के साथ क्या लगाना है दोस्तों? विल बी, यू विल बी। तैयार का रेडी, यू विल बी रेडी। मैं गरीब रहूंगा, मैं गरीब रहूंगा। मैं का आई के साथ क्या लगाना है? शैल बी, आई शैल बी पुअर। तुम उपस्थित रहोगे, तुम उपस्थित रहोगे। तुम का यू के साथ क्या लगाना है? विल बी, यू विल बी प्रेजेंट। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं।
अब हम इसे ट्रांसलेट करके देखेंगे कि जो हमने सीखा उसे किस तरह से अप्लाई करते हैं यहाँ, और उसके बाद हम लोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव पर चलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, तुम दोषी होगे, तुम दोषी होगे, तुम दोषी होगे कि क्या मतलब है मेरे दोस्तों? देखिए, तुम का अभी हम बतलाए थे, तुम का होता है यू, क्या? यू। उसके बाद यू के साथ क्या लगाना है? विल बी, तो विल बी, तो यू विल बी। उसके बाद दोषी का गिल्टी, GUILTY, यू विल बी गिल्टी। श्याम धनी रहेगा, श्याम नाम है तो हम लोग श्याम नाम को एज इट इज लिख लेंगे, SHAYAM, श्याम। उसके बाद श्याम नाम है, नाम के साथ क्या लगाएंगे? विल बी, श्याम विल बी, धनी का रिच। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, तीसरा, आप अच्छे आदमी बनेंगे। आप लोग, तुम लोग, ये सब का क्या होता है? यू होता है, तो यू के साथ क्या लगाना है? विल बी, यू विल बी। देखिए, धनिया अच्छे आदमी, तो गुड मैन, अच्छा के गुड और आदमी का मैन, तो गुड मैन, यू विल बी अ गुड मैन, यू विल बी अ गुड मैन। इधर आ जाता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, भारतीय ईमानदार रहेंगे, भारतीय, तो इंडियंस विल बी। वैसे इंडियन इस भारतीय हो ही जाता है, तो एस लगाने की कोई जरूरत भी नहीं है। इंडियन विल बी क्या? ईमानदार, तो ऑनेस्ट, इंडियन विल बी ऑनेस्ट। मैं संतुष्ट रहूंगा, मैं का आई, और अभी हम बताए थे आई और बी के साथ शैल लगाना है, आई शैल बी संतुष्ट। संतुष्ट का होता है सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहूंगा। श्याम धनी रहेगा, श्याम नाम है तो श्याम का श्याम लिख लेंगे, SHAYAM, श्याम। धनी रहेगा, श्याम के साथ क्या लगाएंगे? विल बी, नेम है तो विल बी, धनी का रिच, श्याम विल बी रिच। तुम एक अच्छे आदमी बनोगे, तुम का यू के साथ क्या लगाते हैं? विल बी, तो यू विल बी अच्छे आदमी, गुड मैन, तुम बेकार रहोगे, तुम का यू रहोगे, यू के साथ क्या लगाना है? विल बी, यू विल बी बेकार, यूजलेस, बेकार को यूजलेस कहते हैं, यूजलेस। उसके बाद सीता उदास रहेगी, सीता क्या है? नाम है, सीता नेम है, सीता के साथ लगाएंगे विल बी, सीता विल बी उदास का सैड, सीता विल बी सैड। आप भूखे रहेंगे, यहाँ अगर नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए, आप भूखे रहेंगे हैं, आप भूखे रहेंगे, तो यू के साथ विल बी, यू विल बी भूखे, हंगरी, यू विल बी हंगरी। अब आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग इसी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, तुम दोषी होगे, अगर तुम दोषी नहीं होगे रहेगा, नहीं यहाँ मैं लिख दूं तो क्या करेंगे? अब इसे तुम का यू के साथ क्या लगाना है? विल बी, यू विल बी। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले बनाते थे तुम दोषी रहोगे तो यू विल बी गिल्टी, GUILTY। जैसे ही नहीं लगा,
नहीं लगा तो आपके मन में ख्याल आएगा यू विल बी नॉट गिल्टी, लेकिन गलत हो जाएगा। यही पंगा है कि इससे पहले नॉट लगाना होता है, बी से पहले नॉट। जैसे यहाँ करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब या फिर एडजेक्टिव या नाउन जो भी हो। तो ध्यान दीजिए, तुम दोषी नहीं होगे तो यू विल नॉट बी गिल्टी। उसी प्रकार श्याम धनी, यहाँ लिख दूं कि नहीं रहेगा तो श्याम का श्याम विल, उसके बाद नॉट और उसके बाद बी, विल नॉट बी, धनी का रिच। आप समझ रहे हैं? ध्यान से देखिए, आपका यू, उसके बाद यू के साथ लगता है विल तो विल लिख देंगे। और उसके बाद जैसे आप अच्छे आदमी बनोगे तो आप अच्छे आदमी नहीं बनोगे, आप अच्छे आदमी नहीं बनोगे, भारतीय ईमानदार नहीं रहेंगे। उसके बाद मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, श्याम धनी नहीं रहेगा, तुम एक अच्छे आदमी नहीं बनोगे, तुम बेकार रहोगे, तुम बेकार नहीं रहोगे। उसके बाद सीता उदास नहीं रहेगी, आप भूखे नहीं रहोगे। इस तरह से मैंने चेंज कर दिया है, आप इसे ध्यान से पहले देखिए। मैं इसे मार्क करता हूं अभी जी। नहीं रहोगे यहाँ नहीं है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ नहीं मैंने जोड़ दिया है इसमें ताकि आपको ज्यादा समझ में आए, क्योंकि इसी वाक्य का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया और इसी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। इसीलिए ध्यान से इसमें देखिएगा, आप अच्छे आदमी नहीं बनोगे, यू विल, उसके बाद नॉट, फिर बी अ गुड मैन, ए गुड मैन। भारतीय ईमानदार नहीं रहेंगे, इंडियन विल नॉट बी ऑनेस्ट, इंडियन विल नॉट बी ऑनेस्ट। उसके बाद देखिए, मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा, तो मैं संतुष्ट नहीं रहूंगा दिख रहा है ना, मैं का आई के साथ शैल, उसके बाद नहीं रहूंगा तो नॉट, उसके बाद बी, संतुष्ट का सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड भी लिख सकते हैं, सेटिस्फाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्याम नहीं धनी नहीं रहेगा, तो श्याम का नेम है तो श्याम, उसके बाद श्याम के साथ विल लगाएंगे, नहीं है तो नॉट, और उसके बाद बी लगा देंगे, श्याम विल नॉट बी रिच। तुम एक अच्छे आदमी नहीं बनोगे, तो तुम का यू, उसके बाद यू के साथ क्या लगाते हैं, विल, यू विल नॉट बी अ गुड मैन, या पर्सन भी कह सकते हैं, ठीक है। तुम बेकार नहीं रहोगे, यू के साथ क्या, विल, यू विल नॉट बी यूजलेस। ध्यान से देखिए मेरे दोस्तों, मैं किस प्रकार से चेंज कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता हो या किसी वाक्य पर, या फिर आप कोई किताब ट्रांसलेशन का बना रहे हो और उसमें कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सारे ट्रांसलेट को लिख दीजिए, मैं अगले क्लास में उसे यहाँ पर डिस्क्राइब कर दूंगा। बहुत सारा आपको लगता होगा कि मैं केवल इजी पढ़ा के चला जाता हूँ, ऐसा नहीं है, मन में वही याद रहता है जो इजी होता है, ये भी सच है। तो इसलिए आप जो भी हार्ड लगता हो वो सारे सेंटेंस को आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे यहाँ बना दूंगा और आपको समझा भी दूंगा कि किस प्रकार होता है। उसके बाद तुम बेकार नहीं रहोगे हो गया है, सीता उदास नहीं रहेगी, तो सीता विल नॉट बी सैड, सीता विल नॉट बी सैड। आप भूखे नहीं रहेंगे, तो यू
will not be hungry. मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी इसे एक बार ध्यान से देखिए, फिर हम इसके आगे चलेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों, मैंने यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, अब आपको इसे ट्रांसलेट करना है। मैं सिर्फ लिखते जाऊंगा, जवाब आप ही देंगे। मेरे दोस्तों ध्यान से देखिए, जितना इसे बार बार और जितना ज्यादा ट्रांसलेशन बनाएगा उतना अधिक आपको ट्रांसलेट कर पाने की क्षमता बढ़ेगी और उतने ही अच्छे तरीके से आप किसी भी वाक्य को पढ़ पाइएगा। क्योंकि जब आप हिंदी को इंग्लिश कर पाइएगा तभी तो इंग्लिश को हिंदी कर पाइएगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी तरह से देखते हैं, क्या मैं स्वस्थ रहूंगा। तो सबसे पहले आपको समझना है कि मैं स्वस्थ रहूंगा, मैं स्वस्थ रहूंगा। यहाँ नहीं दिख रहा होगा तो आप इसे यहाँ समझ लीजिए, मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं स्वस्थ रहूंगा, इसे किस प्रकार से बनाना है कि मैं स्वस्थ रहूंगा। मैं आई के साथ शैल, उसके बाद बी, आई शैल बी स्वस्थ, हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी। मैं स्वस्थ रहूंगा, आई शैल बी हेल्थी। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, इसको सिर्फ हमें पहले ले आना है। क्या? इसको सिर्फ हमें पहले ले आना है, इसको उठा करके यहाँ ले आना है। सबसे पहले शैल लिख देना है, उसके बाद आई और फिर बी और फिर हेल्थी। इसे सिर्फ पहले एक नंबर पर ले आना है। क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे हम और भी सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे क्या मैं स्वस्थ रहूंगा, तो शैल आई बी हेल्थी, हेल्थी मीन्स स्वस्थ। क्या आप नेक रहेंगे, आप, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, विल, तो विल के पहले कर देंगे विल, उसके बाद क्या, यू, जो बीच में लगाते थे उसको पहले कर देना है, विल यू वी नेक जेंटिल, विल यू बी जेंटिल। क्या आप शिक्षक बनेंगे, विल यू बी अ टीचर, विल यू बी अ टीचर। प्रश्नवाचक चिन्ह सामने देना है। क्या आप परेशान रहेंगे, विल यू बी ट्रबल, विल यू बी ट्रबल, विल यू बी ट्रबल। क्या आप किसान बनेंगे, विल यू बी अ फार्मर, विल यू बी अ फार्मर। क्या तुम एक डॉक्टर बनोगे, विल यू बी ए डॉक्टर, विल यू बी ए डॉक्टर, विल यू बी ए डॉक्टर। क्या रमेश खिलाड़ी बनेगा, विल रमेश बी ए प्लेयर। क्या तुम उदास रहोगे, विल यू बी सैड, विल यू बी सैड, विल यू बी सैड। क्या आप ईमानदार होंगे, विल यू बी ऑनेस्ट, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं चोर बनूंगा, तो मैं के साथ शैल लगता है तो शैल को पहले कर देंगे, तो शैल आई बी थीप, शैल आई बी ए थीप, THIE इफ, थीप। क्या विद्यार्थी उपस्थित रहेंगे, विद्यार्थी, तो विल स्टूडेंट, STUDENT, विल स्टूडेंट बी, उपस्थित का क्या होता है, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। क्या शर्मा जी स्वस्थ रहेंगे, तो शर्मा जी एक व्यक्ति है तो उनके साथ विल लगाएंगे, तो विल शर्मा जी
शर्मा जी, उसके बाद बी स्वस्थ हेल्थी। मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे और आशा करूंगा कि आप घर पर जाकर थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करेंगे, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ये सब कुछ नहीं होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इसके स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर अगर आपको लगता है कि स्ट्रक्चर की जरूरत है तो आप इसे सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव, इस फॉर्म पर बना सकते हैं इसे। लेकिन मैंने अपने तरीके से पूरा समझाने की कोशिश की है। आप थोड़ा सा घर पर जाकर ट्रांसलेशन का कोई भी बुक, कोई किसी भी राइटर का बुक या किसी भी प्रकाशन का बुक लेकर के आप इसे बनाइए, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। 3-4 एक्सरसाइज तो होता ही है एक यूज पर या प्रयोग पर, किसी भी प्रकार के यूज ऑफ एमिजार हो, वाजवेयर हो या सेल्वी या विल बी, किसी भी प्रयोग पर एक सिस्टम तरीके से 4-5 एक्सरसाइज उसमें दिया होता है। आप उसे उठाइए किसी भी बुक को और प्रैक्टिस कीजिए उसे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।